फाइट कर लो, उसके बाद में आपको मिलेगा। वहां से 4 साल करने के बाद में नौकरी नहीं भी लग रही है तो आप खुद का अपना जो बिजनेस है वो डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट करिए मैडम, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये फार्मर है कृष्णपाल लोधी जी, वो बिजनेसमैन थे, ये फार्मर है। जो कि मेरा जो टॉपिक था वो था एग्रीकल्चरल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट एंड फार्मर्स। अगर स्टूडेंट फेल होता है, सपोज नौकरियां तो बहुत सारी है इसमें, आप खाली नहीं बैठेंगे, ये मेरी गारंटी। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और थोड़ा भी आप में मार्केटिंग का है, खरीदने और बेचने का, मूलतः बेचने का, है ना, जो प्रोडक्ट है, पेस्टिसाइड है, सीड्स है, तो उनको नौकरी लग ही जाएगी। जैसे मोदी जी की गारंटी है ना, वैसे ये मेरी गारंटी है। हमारे जो अध्यक्ष है गुरुदयाल तामेश्वर जी, ये इस बात के गवाह है। ये फोन करते हैं और कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो सेट हो जाता है, क्योंकि उनमें भी गट्स रहते हैं, बच्चों में भी गट्स रहते हैं, और हम भी जो है पूरा एफर्ट लगा के उनका काम करते हैं। कृष्णपाल लोधी जी, सर ने अभी जगरी के बारे में बताया। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने स्वावलंबी जैविक कृषि फार्म डेवलप किया। डेवलप इसलिए कि जैविक का रजिस्ट्रेशन इजीली नहीं मिलता। गवर्नमेंट के अपने खुद के क्राइटेरिया होते हैं कि वहां उस लैंड पे 4 साल तक के कोई पेस्टिसाइड ना हो, कोई भी न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक बेस्ड जो है वो चीजें ना आए, है ना, इनऑर्गेनिक ना आए। ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद में आपको जैविक का जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है। उसके बाद में आप उसमें चाहे गुड़ लगाओ, चाहे सोयाबीन लगाओ, चाहे आप आंवले की खेती करो। तो इन्होंने गुड़ की खेती किया। ग्राम चिरचिटा के रहने वाले, मोबाइल नंबर ये है। और दूसरी चीज, नॉर्मली जो गुड़ है वो कैसे रुपए किलो जा रहा है? वो जा रहा है 40 रुपए किलो, है ना। गुड़ 40 से 50 रुपए, बस, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। इनका गुड़ 200 रुपए किलो जाता है, क्योंकि इनके पास में ऑर्गेनिक का टैग है ना। इनका गुड़ 200 रुपए किलो जाता है और इनके पास में ऑर्गेनिक का टैग है। और ये भी चाइना अपने गुड़ को भेजने के लिए तैयार है। अभी एक दूसरे फार्मर आएंगे, वो तो चाइना भेजते हैं, ये भेजने के लिए तैयार है। स्टेट गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने जो एक योजना लॉन्च करी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, है ना, एक जिला एक उत्पाद, ये सभी जिले के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, एमपी हो, यूपी हो, सब डिस्ट्रिक्ट के लिए। उस एक जिला एक उत्पाद में इन्होंने नर्मदा नेचुरल ब्रांड, ये एक ब्रांड बनाया। अब वो उस ब्रांड के तहत इनका जो स्टॉल है वो गाडरवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है वहां लगने को तैयार है, क्योंकि आप एक प्रॉपर वे में चलेंगे। एग्रीकल्चर कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं रहा, आपको वैल्यू एडिशन करते आना चाहिए, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। समझ रहे हो? ये नांगर बक्कर वाला सब्जेक्ट अब नहीं रहा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, है ना, क्योंकि वहां से आइडेंटिटी है हमारी। हेलो, थोड़ा ब्रीफ में ले लीजिएगा, टाइम अभी 2, क्योंकि कई लोग को जाना है और अभी 2 स्पीकर्स और बाकी हैं। ठीक, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे फार्मर है वो ग्राम करताज के राकेश दुबे जी, ये कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म, इन्होंने भी ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लिया और इनके भी जो प्रोडक्ट है अभी चाइना और जापान तक जा रहे हैं। इनका जो गुड़ है, मैडम फर्स्ट वाला जो था, मैडम जो सेकंड वाली स्लाइड थी वो लगाइए, बैक करिए। बैक करने के लिए क्या है, ये कुछ पेपर में आया हुआ था। अभी जो लास्ट डेट है पीएटी के लिए वो है 9 मई, अभी 2-4 दिन 10 दिन के बाद में, है ना। 9 मई जो है पीएटी की लास्ट डेट है। एग्जाम की जो डेट है वो 8 और 9 मई को है ना। आशीष, 8 या 9 मई नहीं,
8 और 9 मई, मतलब 8 को भी होगी एग्जाम और 9 मई को भी एग्जाम, 2 दिन एग्जाम होगी। और एग्जाम का जो सेंटर है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के। तो आप बालाघाट के नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अपना सेंटर भरेंगे, है ना। ये स्लाइड बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था, पर मैंने कहा लास्ट में बना देते हैं, लोगों को पता नहीं रहता। क्योंकि इन्होंने गुरजाल भी एक दूसरा व्यक्ति जो ऑलरेडी सिलेक्ट है पीएटी में, लेकिन उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जिसके बेस पे उनका सिलेक्शन पीएटी में नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उनका अच्छा नहीं है। 10th की मार्कशीट में नाम कुछ और लिखा है, 12th की मार्कशीट में और लिखा है, और उसके बाद में जब पीएटी की मार्कशीट जनरेट होती है उसमें थोड़ा और लिखा हुआ रहता है। तो जब ये तीनों चीजों को स्क्रीनिंग कमेटी वाले जब स्क्रीन आउट करते हैं तो देखते हैं कि यार इसने फॉर्म गलत भर दिया, उसके कारण भी सीट लोगों को नहीं मिल रही है। तो इस चीज को हमको थोड़ा ध्यान देना है। तो जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट हैं, चीजों को गंभीरता से लीजिए और प्लीज सब्जेक्ट कोई भी हो उसकी डेप्थ तक जाइए, अच्छे से पढ़िए। लास्ट में डॉक्टर जलानी हैं जो कि माइकोलॉजिस्ट है, उनकी कुछ लाइनें हैं, उनको मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि हमेशा जागता रहता हूँ मेहनत की चट्टानों पर, तनासानी के बिस्तर पर मुझे सोना नहीं आना, उबलती आती से सयाल में हर शब्द नहाता हूँ, मुझे वक्त शहर मुंह ढककर रोना नहीं आया, मुंह ढककर रोना नहीं आया। जय फुले, जय ज्योति, जय क्रांति। कुछ अगर बच्चों की क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड में मेरा नंबर था, आप देख लीजिए अगर कोई भी दिक्कत हो। इसके बाद इस सत्र के वक्ताओं का सम्मान करने के लिए मैं मीना सिंगरे, गीता टिकरे और बिंदु नागपासे जी को मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। महिला समिति की सदस्याएं मंच पर आएं और इस सत्र के वक्ताओं और सत्र के अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। तो इस सत्र में मिस अनुभा मानेश्वर जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, अनुभा जी मंच पर आ जाइए। और उनके बाद दिनेश कुमार पंचेश्वर जी इनका सम्मान करेंगी हमारी महिला समिति की सदस्याएं। और मैं श्री एचएल कावरे जी को आमंत्रित कर रही हूं कि मंच पर 2 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके कर कमलों से हम सम्मानित करेंगे। महिला समिति की सदस्याएं मंच पे आएं और इन दोनों युवा वक्ताओं को सम्मानित करें, अनुभा मानेश्वर और श्री दिनेश कुमार पंचेश्वर को। इस सत्र के वक्ता के रूप में श्री आरबी सिंगन धूपे सर भी सम्मिलित हुए थे, तो उनका भी हम इस मंच पर सम्मान करेंगे। सर कृपया मंच के मध्य में आ जाएं। श्री आरबी सिंगन धूपे सर, उनके पास ज्ञान का भंडार है लेकिन समय थोड़ा आज हमें कम मिला, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और महिला समिति की सदस्याएं सम्मानित करें हमारे वक्ताओं को। दिनेश कुमार पंचेश्वर और अनुभा मानेश्वर। और 2 बच्चों को यहाँ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। इसके बाद 10वीं कक्षा में अलीजा जाम्बरे सिवनी जिले से हैं, वो नवोदय विद्यालय की विद्यार्थी हैं। 1 से 9वीं तक हमेशा उनको क्लास में 1st या 2nd रैंक हमेशा मिली है और अपने स्कूल में वो सभी आदर्श विद्यार्थियों में गिनी जाती हैं। अलीजा जाम्बरे मंच पे आ जाएं, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। मैं श्री एचएल कावरे जी से निवेदन करती हूं, अध्यक्ष मरार माली समाज विकास संस्था नागपुर, कि वे अलीजा को सम्मानित करें। बहुत मेधावी विद्यार्थी हैं और जैसी कि उनकी विदेश में पढ़ने की इच्छा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो हमारे विशेषज्ञ आए थे उनके मार्गदर्शन में और बड़ों के आशीर्वाद से उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। बहुत बहुत बधाई आपको अलीजा। इसके बाद अब 2 ही वक्ताओं के सेशन बाकी हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है
क्योंकि उसमें सीधे आपको जॉब ऑफर मिलने वाला है। तो ये जो सत्र है इसके हमारे वक्ताओं को अब आमंत्रित करेंगे। श्री नरेश जांबरे जी, जो कि जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पे हमें जानकारी देंगे, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नौकरियां और करियर के अवसर, और उन्होंने बताया कि कुछ ओपनिंग्स हैं जिसके बारे में भी वो बताने वाले हैं। इसको चेयर कौन करेगा? इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं श्री एच.एल. कावरे जी से मैं निवेदन करती हूं। पहले वक्ता श्री नरेश जांबरे जी अभी मंच पर आएंगे। हेलो, सबको नमस्कार। एक छोटा सा परिचय करा दें। श्री नरेश जांबरे जी का संक्षिप्त परिचय मैं बता दूं आपको कि वो एमएससी केमिस्ट्री हैं और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में काम करते हैं। वर्तमान में मैनेजर प्रोडक्शन है फास्ट ग्रोइंग मेडिसिन कंपनी में हिमाचल प्रदेश में। तो साथ ही वे समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। तो उनसे अब निवेदन है युवाओं का मार्गदर्शन करें। सबको नमस्कार। आवाज़ जरा क्लियर नहीं आ रहा तो एक बार बोल देना, क्योंकि मंच पर बोलने की आदत तो नहीं है, माइक के सामने कभी कभार जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो फार्मास्यूटिकल